उनको गंदा गाली दिया गया परिवार की तरफ से, गंदा किडनी दान किया है। तेजस्वी यादव वो बोल रहे हैं कि हमारा किडनी गंदा था। एक लड़के के लिए ये वो उसकी जान बचाए और बाद में उसका भाई बोल रहा है कि तेरा किडनी गंदा था, खून गंदा था। इसलिए आप भी गंदे हुए। नाम आप देख रहे हैं दिलदार साहब। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। कल हमने रोहिणी आचार्य के बारे में चर्चा किया था क्योंकि वो ट्वीट की थी, लेकिन अभी के समय में बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि उनको गंदा गाली दिया गया परिवार की तरफ से, गंदा किडनी दान किया है और किडनी दान करने का कारण यह है वो चुनाव टिकट पाना चाहती थी। क्या इसमें कितना सच्चाई हो सकता है? सबसे पहले तो घर का मैटर है और दूसरी बात है कि बात लड़की की है। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, बताया है कि मैंने जो किडनी दान की है, तो उनका जो भाई है तेजस्वी यादव वो बोल रहे हैं कि हमारा किडनी गंदा था। एक लड़के के लिए ये सुनना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब उसके लिए मतलब समझो कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता कि एक जो बेटी है वो उसने अपने बाप को उसकी जान बचाई और बाद में उसका भाई बोल रहा है कि तेरा किडनी गंदा था, खून गंदा था। अगर उसका किडनी गंदा था मतलब खून गंदा था, और खून गंदा होता है तो मतलब बाप माँ ही गंदे। जिस हिसाब से तो आप भी गंदे हुए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अगर आप होते और अगर आप पढ़े लिखे इंसान होते और सभ्य इंसान होते, समझने वाले होते, तो आप ऐसा कभी बोलते ही नहीं। और चूंकि आप सीएम के दावेदार मानते हैं अपने आप को, तो किसी भी लक्षण तो है नहीं ऐसा कि आप सीएम के दावेदार लग रहे हैं। बट अगर आपके मुंह से ऐसी बातें निकले तो बहुत शर्म वाली बात है। आपको शर्म करने की जरूरत है कि बहन छोड़ो यार, किसी लड़की को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तेरा किडनी खराब था, तूने पार्टी के लिए किया, सीट लेने के लिए किया। तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। तो इसमें मैं निंदा करता हूँ तेजस्वी यादव का। उन्होंने जो कुछ भी बोला है बहुत शर्मनाक चीजें बोली है। तो आपको लगता है कि कोई भी लड़की अपने बाप को जो किडनी दान करेगा वो पार्टी के लिए करेगा या जान बचाने के लिए करेगा? ऑब्वियसली यार, उस टाइम तो पार्टी की बात थी नहीं। जब उस टाइम जो उन्होंने बचाया था, जान ने दिया, वो लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। रोहिणी जी एकदम सही बोल रही है कि मैंने ना अपने पति की सुना, ना अपने बच्चों का ख्याल किया, मैंने ना सास ससुर को मैंने समझा, और सीधा अपने बाप को बचाने के लिए मैंने किडनी दान दे दी। इतना ही बड़ा था तो तुझे लग रहा था किडनी खराब है तो देते हैं। आप खुद देते किडनी, है ना? आप ही किडनी दे देते, या अपने आपके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप वो दे देते हैं। तब समझ में आता ना कि हाँ आप लोग अच्छे हैं और आपकी बहन खराब थी। ये सब खराब मानसिकता दिखाता है, खराब परवरिश दिखाता है। और लालू जी ने जैसा दिया है लास्ट में, उन्होंने शायद उन्हें कर्मों का फल उनके बच्चों को देखना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, या उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो ये भी परिणाम हो सकता है। बट वही है कि एक औरत को किसी भी तरीके से इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था एक औरत के ऊपर, ना उसको कभी से कुछ बोलना चाहिए था। जो कुछ बोला उन्होंने बिल्कुल गलत बोला है और गलत है। तो आपको क्या लगता है पवन जी कि किडनी दान करना, उन्होंने ये कहा है कि किडनी दान करना है तो हरियाणा वाले से किडनी लेके दान करो। उन्होंने बोला ना भाई, अगर इतना ही है तो आप उससे करवा लेते, अगर मैं नहीं कर रही थी तो संजय यादव से करवा लेते, या आपके जितने भी चाहते हैं उन लोगों से करवा लेते कोई और, अगर मैं नहीं कर रही थी तो बस वही चीज यार कि बस कहने वाली बात होती है कि मैं जान दे दूंगा, वो जान दे दूंगा। पर है कि बेटी लोग जो होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है अपने माँ बाप को लेकर के। और जितना कुछ बेटी करती है एक परिवार के लिए, एक माँ बाप के लिए, एक बेटा कभी नहीं कर सकता। ये बात मेरी खुद पे भी लागू होती है। भले मैं बेटा ही हूँ, बट मेरी बहनें जो करती है अपने माँ बाप के लिए, मेरी माँ बाप के लिए, वो शायद हम लोग कम ही कर पाए। तो माँ बाप के जो बेटी जो करते एकदम मेंटल और इमोशनल सपोर्ट में जाकर करते हैं तो ऊपर चीज दिखता है। बट किसी भी तरीके से ये बोलना बहुत गलत था उनके लिए, तेजस्वी को। ये तो माफी मांगनी चाहिए अपनी बहन से। और बस यही है कि क्या करेंगे वो। तो हमें ये बताइए कि रोहिणी आचार्य निकल गई, तेज प्रताप यादव निकल गए और बहुत सारे लोग बिखर गए हैं आरजेडी से। इसमें क्या बड़ा कारण हो सकता है? कारण इसमें बड़ा यही है, अनपढ़ता उसमें है। अभी किसी की भी प्रॉपर पढ़ाई लिखाई नहीं है। शायद तेज प्रताप भी नहीं पढ़े हुए, तेजस्वी भी नहीं पढ़े हुए, रोहिणी जी पढ़े हैं, थोड़ी बहुत पढ़े होंगे, बट उनका क्या ही फर्क पड़ता है। वो पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने साथ दिया परिवार का। बाकी जो दो मेन बंदे हैं वो तो पढ़े लिखे हैं। लालू जी पढ़े लिखे कुछ खास नहीं, लालू जी पढ़े थे। सबसे बड़ी चीज है क्या, शिक्षा का भाव जो उनके जो घर में है, वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि किसी के अंदर भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि आगे तक क्या सोचे तो पार्टी क्या ही चलाएंगे। और यही कारण है कि इसका असर उनके पार्टी पे भी देखने को मिल रहा है। सीट बहुत कम आते हैं, चुनाव में बुरी तरीके से हार रहे हैं। वही चीज़ है, सबसे बड़ा कारण तो वही शिक्षा ही है। तो सबसे पहले अपने घर में शिक्षा का एनवायरनमेंट बनाइए, फिर बाकी चीज़ों को देखिए, बाद में देखिए देश को, दुनिया को, समाज को। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने घर संभालो, अपने घर को देखो। वो कहावत है ना कि पहले खुद को देखना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए, तब दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। वही चीज़ आपको भी करने की जरूरत है कि पहले आप अपने आप को, अपने घर को देखो और अपने शब्दों को सही करो, उस पर कंट्रोल करो और सही तरीके से बोलो। और जो कुछ भी आप बोल रहे हो बहुत गलत है। और आपके ऊपर जो भी आरोप लगा रही हैं रोहिणी जी, वो कहीं ना कहीं मुझे सही लगता है, क्योंकि दिखता है वो चीज़ आप में। आपके घर का मैटर आप समझिए। तो ये थे पवन चौहान जी जो कि रोहिणी आचार्य के बारे में बताए, रोहिणी आचार्य के सपोर्ट करके बताए। तो क्या इनके बातों से सहमत है तो कमेंट में अपना राय जो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।